अंदर करके ला दे। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपअग्नि अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपअग्नि सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब सब नमस्कार गुरु के नहीं सुर मुनि जन साधु सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम सोहम सुक्ति समाप्तम सकल समान निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम दिवजो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। सर्व शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। तो साहेब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना है से भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। क्षमा करें आज भी थोड़ा सा लेट हो गया सिस्टम। चलें पुण्यात्माओं, दुनिया का सिस्टम भी बड़ी तेजी से बदल रहा है और आप देख रहे होंगे यानी हर दिन नई स्टेटमेंट्स हैं और युद्ध की तैयारियों की चल रही है। तो और तो कुछ अच्छी खबर अब सुनने को नहीं मिलने वाली।
क्योंकि कर्म फल का वक्त नजदीक है, जिसने जो बोया है वो काटने को मिलेगा। चल, कल 16वां अध्याय परमात्मा ने दया कर दी थी, कंक्लूड हो गया था, तो आज 17वें अध्याय से परमात्मा ने मित बनाए। बस है। चलें पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में सदगुरुदेव जी अनुवादक, ज्ञान का अज्ञान पर आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। चलें पुण्यात्माओं, स्टार्ट करें। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधिम सृजय यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो हृदय तमें। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विकी अथवा राजसी एवं तामसी। आत्माओं, इकट्ठे दो दो श्लोक करवा देते हैं, क्योंकि अनुवाद सही है, तो एक दो करवा देते हैं, या देखते हैं तीन भी इकट्ठे, फिर ऐसे परमात्मा करवाते हैं। श्री भगवान उवाच, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी एव तामसी च इति ताम शून्य। मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी, ऐसे तीन प्रकार की ही होती है, उसको तुम मुझसे सुन। जय पुण्यात्मा, दो दो श्लोक करते हैं, जिससे विशेष। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, शास्त्री जी को त्याग कर साधना करने वालों अर्थात तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी तथा इनसे भी नीचे भूत पितर यश भैरवादि की साधना करने वालों का स्वभाव कैसा होता है। 17 अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि, यानी हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी
स्थिति फिर कौन सी सात्विकी है अथवा राजसी तामसी। विशेष अध्याय 17 2 से 22 तक उन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात अपने अपने स्वभाव और साधना करने वाले साधकों द्वारा दिए जाने वाले धार्मिक पूजाओं का वर्णन है। अब ध्यान रखना पुण्यात्माओं, अध्याय यानी ये दूसरे श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक इस अध्याय में जो शास्त्र को मनमाना आचरण करते हैं उनकी स्थिति बताई जा रही है, जो कि इसमें बहुत सारी उनका वर्णन है और वो सारे ही शास्त्र विद मनमाना आचरण करते हैं। तो वो तो वृत्ति बताई जा रही है कि किसकी सात्विकी है, किसकी राजसी है और किसकी तामसी। वृत्ति बताने का मतलब ये नहीं है कि क्या कहते हैं कि वो शास्त्रों अनुसार है। इसीलिए परमात्मा को ही आकर अपने बनाए हुए संविधान के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि जीव निर्णय नहीं कर पाता। यहाँ पे शास्त्र विधि मनमाना आचरण में और शास्त्रों अनुसार आचरण क्या है जीव को मालूम ही नहीं था। जीव तो देवताओं की भक्ति को ही भक्ति मान कर करके करे जा रहा था। बस सात्विकी राजसी और तामसी का जिन्हें जरा सा भेद मालूम था तो मैक्सिमम ये था कि लोग सात्विकी, जिनको जरा सी भी नॉलेज हो जाती थी वो सात्विकी की तरफ बढ़ते थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। चलें अध्याय श्लोक 23-24 में, जिसका गीता जी अध्याय 23-24 सभी जो कल आपको पढ़ाया गया, मैं इसलिए अर्जुन ने उपरोक्त इसी अध्याय के 17 के 1 में पूछा कि उसी का उत्तर देते हुए प्रभु कि जिस साधक का पिछले मनुष्य जीवन में जैसा स्वभाव या उसी का प्रभाव कभी फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है वह उसी भाव में भावित रहता है, समझाने से भी नहीं मानता, उसे राक्षस स्वभाव को जान। ऐसे साधकों का विवरण गीता जी अध्याय 7 12 से 15 तक तथा पूर्ण व्याख्या के साथ कहा गया। इसी का प्रमाण अध्याय 8 श्लोक 5-6 में स्पष्ट किया है। इस अध्याय 17 2 से 22 तक भले ही एक दूसरे की तुलना का विवरण कहा है, फिर भी शास्त्र विधि रहित है, जिस कारण श्रेयकर नहीं है। इस अध्याय में 17-23 से अंतिम 28 तक पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है, जिसके लिए गीता अध्याय 4-34 व अध्याय 15 1 से 4 में विशेष प्रमाण। देखिए पुण्यात्मा, पहले श्लोक पे ही परमात्मा ने कॉन्क्लूड कर दिया कि पूरे 17वें अध्याय में है। तो आपको 2 से लेकर के 22 तक में मिलेगा तो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण के बारे में जानकारी, परंतु कौन सी वृत्ति सात्विकी है, कौन सी राजसी और कौन सी तामसी, ये जानने को मिल जाए। ठीक है जी, चलें। त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिना सा स्वभाव सात्विकी राजसी चाहिए तामसी सीमा। दूसरा श्लोक, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की ही होती है। उस अज्ञान अंधकार रूप जंजाल को सुन। 17 3 ये भगवानों का आज चल रहा है। 17-2 से पुण्यात्माओं 3 तत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयम पुरुष च यत् श्रद्ध स एव स।
हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अपने आत्माओं, जैसे इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि उसका जैसा स्वभाव होता है वैसी उसकी श्रद्धा होती है भगवान में, और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह भी वही है। जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जैसे कोई सात्विकी है, कोई राजसी है, कोई तामसी है, जैसी जिसकी जहां पे श्रद्धा जा रही वो खुद भी वही है। तामसी तामसी बार बार एक अंग्रेजी के उसका उदाहरण देता है शास्त्र कि सेम फेदर ऑफ बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर। तो जैसे पंख के पंछी साथ में उड़ा करते हैं, तो जीव का जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसा ही वो उसी भाव में उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट भी होगा। जैसे सात्विकी है तो सात्विकी पूजा की तरफ होगा, राजसी है तो राजसी पूजा की तरफ होगा, तामसी है तो तामसी पूजा की तरफ होगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दिया गया है कि वो भी वही है जो जैसी जहां पे श्रद्धा रख रहा है वैसा वो खुद भी है, वैसे भी वही है। देखिए दाता क्या कह रहे हैं। हे भारत, सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण अनुरूप होती है। यह व्यक्ति श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं वास्तव में वही। ठीक है जी। 4, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणांच अन्य यजन्ते तामसा जना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष को और राक्षसों को, राजस यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। प्रेत और भूतगणों। 4, 5, शास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपा जना दंभा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, दम्भ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के विमान से भी युक्त है। अपने आत्माओं, अब ये देख लो, तप मना करा गया है और आज की डेट में तपस्वी की ऐसी महिमा गाई जाती है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, कि देखो जी कि क्या तप कर रहे हैं। और जबकि घोर तप को तपने वाले यानी रिजेक्ट करते हैं गीता जी अनुसार कि वो शास्त्र विरुद्ध मन माना आचरण। जैसे पुण्यात्माओं 16, 23, 24 में परमात्मा ने हमें जो भक्ति सिखाई वहीं से सिखाई कि कर्तव्य अकर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्र प्रमाण, और जो शास्त्र मन का आचरण करते हैं उनको ना तो इस लोक में सुख प्राप्त होता, ना कोई सिद्धि, और ना उनका परलोक ही सुखी हो सकता है। जब इस लोक में नहीं होगा तो परलोक कैसे उनका सुख हो जाएगा। तो यही सूक्ष्म वेद में है, डेली निर्देशित है कि जे तेरे जे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है जैसे लाओ ने। यानी तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वाणियों का सहारा ले ले। वाणियों में तेरे लिए सारे संकेत। साखी भूत संगीत यानी वो स्टार्टिंग से चला आ रहा है परमात्मा के नियम, और उससे लाओने यानी वहां से डायरेक्शन लो, वहां पे अपनी श्रद्धा को करो तो वहां से जवाब मिल जाएगा, वहां से तुम्हारी शंका समाधान हो जाएगा कि परमात्मा क्या दया कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, शास्त्र अभी जैसे इतना बड़ा
12वां पंथ जैसे कैसे महाकाल जी के जाल में फंसा, क्योंकि जो परमात्मा ने यहाँ से भक्ति सिखाई, कर्तव्य कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्रीय प्रमाण है, वो आदेशों को प्रमाण कर 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 करके कुछ महाकाल जी के अंश खुद तो अपने कर्म बिगाड़े और अपने पाप बढ़ाए, पर इतनी बड़ी संगत को महाकाल जी के जाल में फंसाने के लिए निमित्त। जो ये डायरेक्शन शास्त्रों की ना मान पाने के कारण या परमात्मा का ऐसा निर्देशन ना समझ पाने के कारण, विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए अंधश्रद्धा से युक्त, जबकि दूसरों को वो अंध श्रद्धा भक्ति खतराए जान नाम की पुस्तक पढ़ाते थे, पर चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा खुद वही कर। 4 एवं 5 सात्विक पुरुष श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि देवताओं को पूजते हैं। अपने आत्माओं देखो वहां पे करके यानी सिर्फ सात्विकी, राजसी और तामसी एक्सप्लेन नहीं करा गया, क्योंकि जयदयाल जी खुद नहीं मालूम होते भी, यानी कनेक्शन स्थापित नहीं कर पा रहे। नहीं तो वो खुद क्यों कर रहे होते, जबकि उन्हें 7वें अध्याय में क्लियर है कि गुणों की पूजा जो कर रहा है वो यानी राक्षस स्वभाव को धारण करा हुआ है। तो कोई कंक्लूड ही नहीं कर सकता है ना, तो दाता ने जो अनुवाद करे उसमें एक एक चीज ऐसे समझा दी कि सिर्फ जिसका भक्ति करना उद्देश्य है, जो साथ के सत्संग सुना हुआ है, सृष्टि रचना से परिचित है, तत्व ज्ञान से परिचित है, उसे आसानी से, अगर जो सही दिशा में तो जैसे ये ऐसा नहीं कि गहरी नजर गीता 12वें बंद में किसी ने पढ़ी नहीं, पढ़ी होगी सबने, बहुतों ने पढ़ी होगी, एक से बढ़कर एक, पर वो साहब को ही गुरु मान रहे, जबकि सदगुरु और गुरु अलग अलग हैं। परमात्मा ने बार बार निर्देशन करा अपने सत्संगों में भी कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे हो क्या। तो सदगुरु तो प्राप्त थे, गुरु की भूमिका निभा रहे थे, पर गुरु आगे निमित्त बनने वाला था और वो परमात्मा ने उसके संकेत अपने सत्संगों में दिए थे। दुर्भाग्यवश वो दुर्भाग्यवश कहेंगे या भाग्य का तो दोष नहीं कहेंगे वैसे, क्योंकि साहब ने तो अपने सत्संगों में हिंट दिया हुआ था। अज्ञानवश या कौन से शब्दों का उचित उपयोग होगा, अज्ञानवश ही कह देते हैं, इससे ज्यादा हार्श क्या करें। अज्ञानवश जो परमात्मा के सत्संग नहीं समझ पाए कि सतगुरु और गुरु दो होते हैं, और जबकि नित्य नियम में परमात्मा यानी सदगुरु महिमा और गुरु महिमा अलग अलग है, वह जीव समझ नहीं पाए, क्योंकि जो महाकाल जी के अंश होते हैं वो आदेशों के नाम पे हिंडोला बना रहे होते हैं इस विशेष परिस्थिति में। क्योंकि परमात्मा से यही यानी वचन था, महाकाल जी का वचन लिए थे वो कि जी जो आपके ज्ञान में रहे वो आपका, जो मेरे अंशों के जाल में रहे वो मेरा। और वो सत्संग में साहब ये पॉइंट क्लियर करे हुए हैं कि जो उनके अंशों के फैलाए हुए जाल में फंसेगा वो महाकाल जी का है, पर जीव यही नीरखीर का निबेरा नहीं कर पाया और महाकाल जीव के ही जाल में फंसा हुआ उन्हीं की नौकरी कर रहा है।
और अपने आप को गलत फहमी है कि भगत समझ रहा है। तो देखें दाता दयालु परमात्मा कैसे एक्सप्लेन कर दिया। सात्विक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, शिव जी आदि देवताओं को पूजते हैं। राजस यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं तथा मुख्य रूप से श्री शिव जी को भी इष्ट मानते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जो ये एंड का था वो ये नहीं कर पाए थे जयदयाल जी, जबकि अब ये इसका यथार्थ अनुवाद हुआ, क्योंकि अनुवादक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जो अनुवादक समझा पाने में अच्छे से सक्षम नहीं है तो फिर अनुवाद नहीं करना चाहिए। यानी खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वक्ता बनकर करके जा रहे हैं, जैसे 12वां पंथ रहा। खुद को मालूम नहीं कि भगवान है कौन, सारी दुनिया को ज्ञान बांट दिए। और वो दुनिया का जब इष्ट छुड़वाते थे तो बड़े दम्भ से कहते थे कि भाई कि आप मनमाना आचरण कर रहे हो, और जब अपना नंबर आया तो सत्य को ग्रहण नहीं कर पाए। इसी लिए कहा गया जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने जाकी संगत है प्रभु स्वप्न में ना दे। परमात्मा ने मना करा वैसी संगत। चलें 5वां श्लोक। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित मनमाना घोर तप तपते हैं तथा पाखंड और अहंकार से युक्त एवं कामना में और भक्ति के बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब देखें पुण्यात्माओं, कामना और आसक्ति और पाखंड, अहंकार और घोर तप, इतनी सारी चीजों को रिजेक्ट करा गया। ना कामना से करनी चाहिए भक्ति, ना आसक्ति होनी चाहिए किसी में, और ना घोर तप को तपना चाहिए। सत्रह 6। अब देखिए कितना क्लियर है, कितना क्लियर है 6 श्लोक में। कर्ष्यन्त शरीर स्तंभ भूत ग्रामम अचेत माम च एव अंत शरीरस्थम तान विधि आसुर निश्चयान। शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को, अब एक एक लिखे हुए हैं यहाँ पे भूत समुदाय को, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अर्थात शरीर मन और इंद्रियों के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5, ये भगवान। अब ये तो कह रहे हैं अर्थात शरीर मन और इंद्रियों के सहित हृदय यानी इंद्रियादि के रूप में परिणित हुए आकाश आदि 5 भूतों। चलो मालिक ही कंक्लूड करेंगे पुण्यात्माओं, ये तो कंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो आपको बार बार रिपीट कर दिया गया है कि यही सब पढ़ कर करके यही अनुवाद समस्त मनुष्य समुदाय शास्त्र मनमाना आचरण कर करके महाकाल जी के जाल में। चलें, शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं। ये कर्ष अंतः को कष्ट देने वाले हैं, ये लिखने के बदले दो में क्या करें हैं, शास्त्र विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों को, शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को क्लेश देना, भूत समुदाय को अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। अब कृश करना ये नहीं कि तकलीफ देने वाले, वो कर देते। उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान, ये नहीं लिखा जा रहा है कि कृष का कर्ष अंत्य का भाई कर्ष ही कर दिए आप। अगर जो आप लिख देते कि तकलीफ देते हैं तो जीव समझ जाता। अब देखिए हमारे दाता क्या दया करें। शरीर में रहने वाले
प्राणियों के मुखिया ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति व मुझे। अब वहां पंचभूत कर दिए गए। पंचभूत मतलब आकाश, वायु और उन पंचभूतों को कहा गया। यानी जयदयाल जी कह रहे हैं, यहां दाता पंच प्रधानों के बारे में कह रहे हैं। महाविष्णु, महाशिव, महाब्रह्मा, गणेश जी एवं दुर्गा जी, पंच प्रधान। और वो आकाश यानी जो एलिमेंट है जिनसे शरीर बना है, और उनके बारे में जिक्र करें तो हो गया अर्थ का अनर्थ। हो गया ना अर्थ का अनर्थ। कितना बड़ा हो गया, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंटल मिनिस्टर्स हैं। और बाकी जो वो पंच महाभूत हैं, वो यानी वो भी देवता हैं, पर क्या कहते हैं यहाँ पे उनका जिक्र नहीं हो रहा पुण्यात्माओं। तो ये अल्पज्ञता है जिससे जीव कभी भी गीता जी को कंक्लूड ही नहीं कर सकता है। जो जयदयाल जी या अन्य पृथ्वी के अनुवादकों ने जो अनुवाद करे, सब देखा देखी कॉपी पेस्ट करें। मेजोरिटी ने जो कहीं किसी हद तक जरा सा कंक्लूड कर पाए हैं और जरा सा बढ़िया करने के करे हैं, तो उनमें जयदयाल जी दास की नॉलेज में सर्वश्रेष्ठ नजर आए। इनसे बढ़िया अनुवाद, सरल अनुवाद और किसी का नहीं है। सरल इन द सेंस कि ये जो हर शब्द के आगे, संस्कृत के आगे जो हिंदी लिखते उससे, बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर के अनुवाद हैं। चलें पुण्यात्मा, 7वां श्लोक। आहार अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। चलो 7वां, क्योंकि पुण्यात्मा 8, 9, 10 इकट्ठे करवा देंगे, क्योंकि 8, 9, 10 में इकट्ठे ही करवा देंगे, क्योंकि वो भंडारे के बारे में कौन कैसा ग्रहण करता है। भोजनादि, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। इसलिए वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को मुझसे सुनो। और पुण्यात्मा, जैसा जिसका स्वभाव होगी वो खुद भी वैसा ही होगा, ये ध्यान रखना आप। अब आपको मालूम पड़ता चला जाएगा कि कितना बड़ा भेद है। भोजन की अशुद्धता जीव को क्या करवा सकती है। तभी मालिक की वाणी है कि खान पान में दमन प्राणी घोर फिरे हैं चारों खाने। और आपको बता दिया गया जिसकी जैसी वृत्ति होती अंत समय में, सात्विकी, राजसी या तामसी। वो राजसी और तामसी तो सीधे सीधे गए नरक में, यानी नहीं, राजसी मनुष्य, तामसी सीधे नरक में और 84 लाख योनियों में, नीच योनियों में। और सात्विकी जो शास्त्रोनुसार कर रहे होते हैं वो जाते हैं ऊपर स्वर्ग तक। अब स्वर्ग तक की यात्रा भी कायदे में शास्त्रोनुसार मनमाना आचरण, क्योंकि शास्त्र अनुसार भक्ति महाकाल जी से शुरू होती है। यही 7वें अध्याय में महाकाल जी एक्सप्लेन करने की राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए ये त्रिगुण की पूजा करते हैं। राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए मुझे भी नहीं पूछते। और शास्त्रों अनुसार भक्ति महाकाल जी से शुरू होती है।
और वो महाकाल जी अपनी गति को भी अनुत्तम कह दिए कि मेरी गति भी अश्रेष्ठ है। ये है कॉन्क्लूजन। और शास्त्रोनुसार जो भक्ति के बारे में 17-23 से लेकर के एंड तक में बताया गया इसी अध्याय में। ये तो आपको स्वभावों से परिचित कराया जा रहा है कि जो जिसकी जहां पे श्रद्धा होती वैसा भी वो खुद होता है और वैसा ही उसे भोजन प्रिय होता है, वैसा ही उसे भोजन प्रिय होता है। आपने देखा जैसे आज की डेट में उदाहरण है, ये जो कावड़ लेकर के जाते हैं मैक्सिमम चर्ची भंगेड़ी रास्ते में खुलेआम चल रही होती है। चरस, गांजा, अफीम खुलेआम। पुलिस होती, सब होते, कोई कुछ नहीं करता, कोई रोक टोक नहीं। और वो कहीं भी जाते जरा सी बात पे छिड़ करके वो आग लगाना, मारपीट करना, दादागिरी करना, ये तामस स्वभाव के ही सारे लक्षण। उनके आहार के बारे में भी मेजोरिटी के बता दिया गया। ये आपको खुद अंदाजा लग जाएगा 8, 9, 10 से कि क्या किसको क्या प्रिय है। चलो 8वां आयुष। अब जरा सा वो करना, नीचे की तरफ करके करना, क्लोज करो, देखते हैं। क्लोज क्लोज। हाँ ब्लर नहीं है, ठीक है। वहां पे ना ब्लर हो रहा था मंगलाचरण में। हाँ हाँ। आयु सत्व बलारोग्य सुप्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले। अब स्थिर रहने वाले पे स्टार है, क्या है? जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है उसको स्थिर रहने वाला कहते हैं। अब ये दास से बुलवाएंगे क्या होता है। तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय। अब ये देखें पुण्यात्माओं 17 का 8। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाला तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सतोगुण प्रधान अथवा विष्णु के उपासक जिनके विष्णु उपास हैं उनके ऊपर लिखे हुए आहार करना पसंद करते हैं। ठीक है जी। अब पुण्यात्माओं 3 गुण 3 प्रकार का भोजन। अब देखिए दाता इसी अध्याय में पहले क्या लिख दिए हैं। जब ये अध्याय को समझा रहे होते हैं किस अध्याय में क्या क्या है, ठीक है जी, तो पृष्ठ संख्या 460 में ये देखिए, ये 17वां अध्याय, यहां से समझा रहे हैं परमात्मा क्या क्या अध्याय में है। और यहां पे लिख दिए दाता दया करे कि ये देखिए सात्विक मनुष्यों को साधारण भोजन दाल दूध दही घी मक्खन शहद मीठे फल आदि शहद मीठे फल आदि पसंद है तथा राजसी मनुष्यों को कड़वे शराब पान हुक्का खट्टे ज्यादा नमक वाले, वहां पे नमक नहीं क्लियर कट लिखा हुआ है 7-9 में, अभी अभी दिखवा देते, लवण युक्त ही लिखा हुआ है। लवण को लवण ही कर दिए वो, क्योंकि खुद ही खाते जय दयाल जी। अब खुद त्यागना पड़ेगा, कैसे बोले, खुद को तो कहेंगे सात्विक की, जब ऊपर कर रहा है तो ऊपर दिखा दो।
खुद को तो कहेंगे सात्विकी कि हम सात्विकी पूजा कर रहे हैं, पर खा रहे हैं लवण युक्त। ये सारे ही ऐसे चटोरे खाते हैं, जितने भी हैं ये नकली गुरु, सारे चटोरे नमक खाते हैं। मेजोरिटी, एक्सेप्शन आर ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि सारे ही लोग हैं, वो कई बहुत संयमित संयम करने वाले भी हैं। कोई 16 ग्रासी खाता है, कोई सात्विकी खाता है, कोई अलूना ही खाता है, और कई तो पानी पे ही रह रहे हैं, जो 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 भी सही नहीं है गीता जी अनुसार। तो कि ये योग उसका भी सफल नहीं होता जब बहुत अधिक खाता, ये योग उसका भी सफल नहीं होता जब बहुत कम खाता। तो पुण्यात्मा गीता जी में सारा निर्देशन है, पर जीव नहीं ग्रहण कर पाया। और दाता ने कैसी दया करी है, ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ। खट्टे दिखाए, ज्यादा नमक वाले, ज्यादा गर्म रूखे, मुंह जलाने वाले आदि जो रोगों का कारण होते हैं, पसंद होता है। राजसी को, तामसी व्यक्ति गला सड़ा, रस रहित, अपवित्र, इन ब्रैकेट मांस, शराब, तंबाकू आदि बासी जूठा आहार पसंद करते हैं। तो यहाँ तो मना कर दिया परमात्मा ने, भैया जूठा किसी का नहीं खाना है। और आपको अंदाजा नहीं है, 12वां पंच सब एक दूसरे का जूठा खाते। कहते भगत भगत का खा सकता, जबकि भगत भी भगत का नहीं खा सकता, वो तामसी हो जाएगा। जूठा खाते ही जो परमात्मा को भोग लगा होता है, वो यज्ञ से बचा शेष अन्न खाने से जीव के पाप क्षीण होते। जो माँ भी लाडवश, पहले दास बचपन से देखा हुआ है कि पहले के लोग बच्चों का भी जूठा नहीं खाते थे, छोटे बच्चे का भी, वो सीधे डाल देते थे, पशुओं को डाल देते थे, वो खुद नहीं खाते थे। तो ये घर घर में ऐसा आचरण था, दास ने बचपन से देखा हुआ। जिस कुल में परमात्मा भेजे दास को, वहां पे कोई नहीं खाता था, कोई किसी का जूठा नहीं खाता था बचपन से। और जब दास बंबई गया, वहां अगर तो कोई किसी का जूठा ना खाए तो बुरा मान जाए, बुरा मान जाए वो। जैसे मुस्लिम भाई एक थाली में बैठ करके खाते हैं और कहते हैं भाई इससे प्यार बढ़ता है, तो ऐसे ही बंबई में मानते हुए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे समाज ही पतित हो गया, रजोगुणी और तमोगुणी हो गया, सात्विकी तो रहा ही नहीं। समस्त जो कि एक्सप्लेन करने वाले अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करें। अभी दिखवाते, अब इनका, अब देखें, ये तो उन्होंने कर दिया था, ये वाला सात्विकी का हो गया, 17/7 हो गया था, नहीं 17/8 आपको दिखा दिया गया। वहां से फिर ये करा दिया गया कि सात्विकी क्या है, राजसी क्या, तामसी क्या है। अब 8 और 9 यहां से दिखाते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन्होंने क्या अज्ञान फैलाया है समाज में। 17/8 पढ़ें। आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, नहीं ये तो 8 हो गया, सॉरी। कटवम्ल, लवणा, लवणात्युष्ण, लवणात्यु तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिन, आहारा, राजस्य इष्टा, दुख, शोक, काम प्रयदा, काम कामय प्रदा, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, लवण युक्त को लवण युक्त कर दिए, नमक ना लिखे। अगर जो नमक लिख देते तो खुद भी छोड़ना पड़ता, खुद भी छोड़ना पड़ता। तो इसे कहते जानबूझ साची तजे। क्या मालूम नहीं था, या जानबूझ करके ऐसा करे। अब ये दास को नहीं मालूम कि जयदयाल जी खुद लवण लेते थे या नहीं लेते थे, पर एक मेजोरिटी की बात कर रहा है दास। जितने भी गुरु होते, दास ने उनके मुंह से नहीं सुना। सतोगुणी हैं, अभी जैसे आज के डेट में खूब धूम मची हुई है इनकी, क्या नाम है उनका, जिनकी किडनी पे वो है, हाँ
प्रेमानंद जी, ठीक है जी। तो पुण्यात्माओं, उन्होंने भी, उनकी किडनी पे है, यानी कि डायलिसिस होता है, और उन्होंने भी कहा कि भाई कि छौंका हुआ बस, यानी रोटी हो, तड़के लगे हुए, दाल हो, और उसमें ये क्या नाम है, ये सब्जी हो, मूली की या ऐसी, ये मूली का तड़का हो, यानी बिल्कुल सादा सिंपल के बारे में बताए। सात्विकी आहार है, पर उसमें लवण आ गया तो क्या हो गया जी, कहां से पूर्णतः सात्विकी रह गया। और परमात्मा ने सत्संग में निर्देशित करा कि आप बाहर जाएं, वैष्णव भोजन खाएं। अब वैष्णव भोजन में ना प्याज होती, ना लहसुन होता, और सारी संगत परमात्मा के निर्देशन को न समझ पाने की वजह से लहसुन प्याज खाती। आश्रम में ही लहसुन प्याज खिलाया जाता था, श्लोक आश्रम बरवाला, क्योंकि जो नीचे महाकाल के अंश थे वो छोड़ ही नहीं सकते थे स्वाद विकार। अकेले ये तो खाने लायक है। खाने लायक क्या है भाई? खाने लायक क्या है? उत्पादन करना सतोगुण का पृथ्वी पे। हम जब खुद ही रजोगुणी और तमोगुणी होंगे तो हम खुद ही विनाश की तरफ लेकर के जा रहे हैं, हमारी कभी भक्ति सफल नहीं हो सकती। यही तो तत्व ज्ञान से ना परिचित होने की वजह से क्यों परमात्मा वाणी में निर्देश करते, खान पान में दमन प्राणी बोल फिरे हैं चारों खान। तो ये देखें, लवण को लवण युक्त ही कर दिया, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले। ओए होए, ये जो कड़वा, खट्टा। अब पुण्यात्माओं ये सोचो, जो प्रेग्नेंट भक्तमतियां होती हैं, कर दो ऊपर करना, जो प्रेग्नेंट भक्तमतियां होती हैं उनको उनकी सास, उनकी माँ खूब खिलाती है कि भैया की और जो तेरा मन करे। यानी जब प्रेग्नेंट होता जी तो बड़ा तीखे का मन करता, बड़ा खट्टे का मन करता, और नाश कर रही है वो बच्चे का, अंदर अपने रजोगुण भर रही है। और परमात्मा ने सत्संग में बताया पुण्यात्माओं कि वो बच्चे का शरीर चिकला होता, जितना वो नमक खाएगी और जितना ही वो यानी खट्टा और वो तीखा खाएगी तो उसे जाके मिर्ची की तरह वो लगता उसके चीकले बदन पे, और वो अंदर घूम रहा होता तकलीफ में, और माँ खुश हो रही होती कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है। ओए होए, क्या सजा है। क्यों? क्योंकि ये हम ये नहीं कर पाए, शास्त्र नहीं समझ पाए। तो सब एक दूसरे को सजा देने के लिए निमित्त बन रहे हैं। वो प्रेग्नेंट माँ अपने अनुसार खूब ऐसा खा के कि बच्चा, पता है क्या कहते थे लोक वेद में? कहते थे कि बच्चा लार टपकाएगा अगर जो प्रेग्नेंट औरत को उसके जो उसका दिल कर रहा है उसे ना खिलाया गया, कि बच्चे के मुंह से लार टपकेगी। तो इसी वजह से इसकी इच्छाएं पूरी कर दो सारी, और वो खूब तीखा और खूब खट्टा खाए। खट्टे का दिल करता, घर घर में इमली, हे भगवान, घर घर में इमली। प्रेग्नेंट जो कहीं तो रिश्तेदार भी आएंगे तो खट्टा लेकर करके आएंगे कि भैया आप खट्टे खाने का दिल करता है, प्रेग्नेंट। ओए हो। और शास्त्रों में निर्देशन क्या है ये देखो, कड़वे, खट्टे, नमक युक्त, लवण युक्त का मतलब नमक युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते, यानी वो राजसी वृत्ति होती ऐसा भोजन खा के, और दुख, चिंता और रोग उत्पन्न होते हैं। बताओ जी, क्यों डॉक्टर मौज मार रहे, वैद्य मौज मार रहे इस समाज में? क्यों? हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल। और यहाँ पे आहार सात्विकी है,
परमात्मा अनुसार है, परमात्मा के निर्देशानुसार है, फलाहार है, शास्त्रों अनुसार है। सतयुग में तो पुण्यात्माओं भोजन पकता ही नहीं है, एंड में जाकर के पकने लगता है। सतयुग के एंड में, जब एंड में किसी भी युग का होता है तो उसमें पिछले वाले युग की भी छाप आने शुरू हो जाती है और तभी युग परिवर्तन होता है। वो तो ऐसे पुण्यात्माओं जब जाना यानी जीव इच्छा करे कि यानी कि खैर यहाँ पे तो अब इच्छाएं ही यानी स्वर्गलोक तक की दे दी गई थी भक्त समाज को कि स्वर्ग से बड़ा कुछ है ही नहीं। स्वर्ग से कि भैया स्वर्गवासी हो गए मरने पे, और स्वर्ग जाके नरकवासी भी होना पड़ेगा। अगर जो चलो मान लिया हो भी गए स्वर्गवासी, तो स्वर्गवासी हो गए उसी पुण्य से। स्वर्गवासी तो दुर्योधन भी हो गया था कुछ समय के लिए, क्योंकि वो मरा था युद्ध में, लड़ाई करके दुश्मन से पीठ नहीं दिखाया था, तो इस वजह से स्वर्ग चला गया था। और स्वर्ग के बाद में नरक में भी तो पेरा जाएगा जो कुबत कमाया था। और पांडव सीधे ही स्वर्ग में गए थे कृष्ण जी का मान कर करके, निर्देशन अपने गुरु जी का मान के, तो वो सीधे ही नरक में गए थे, सिर्फ एक युधिष्ठिर को छोड़ के। युधिष्ठिर को भी नरक भेजा गया, वो एक झूठ का दिखा कर करके ही उन्हें बाहर निकाल लिया गया। तो भेजा तो गया ना उन्हें भी नरक, पर वो अपने पुण्य दे कर करके, ये परमात्मा ने कथा में पॉइंट क्लियर करा हुआ है, अपने पुण्य दे कर करके वो फिर बाकी अपने मोहवश निकाले अपने माता जी को, पत्नी को और भाइयों को। तो पुण्यात्माओं सात्विकी आहार और राजसी आहार आपको दिख गया कि क्या करता है, दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला है। इसीलिए आश्रम में सिर्फ फलाहार है और लवण है ही नहीं, शहद है, फलाहार है। इससे भक्ति हो पाती है। चलें, और यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता है। 10वां 9 हो गया। यात या यामम गत्रसम पुति परियुषितम चयत उच्छिष्टम। अब उच्छिष्टम मतलब झूठा, और यहाँ क्या कर दिए, ये देखो उच्छिष्टम उच्छिष्ट है। तो ये ऐसे छुपा ले गए, ये लोग ऐसे छुपा ले गए। लवण को लवण लिख रहे, उच्छिष्ट को उच्छिष्ट लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे भाई कि उच्छिष्ट मतलब झूठा, क्यों नहीं लिख रहे? कर दिया, भक्त समाज का नाश कर डाले। हमारे दाता ने दया करी, हमारे दाता ने समझाया समाज भक्ति। तो कर्तव्य की स्थिति में शास्त्र प्रमाण 16 के 23-24 के बाद ही यहाँ पे दिखा दिया गया कि जिसका जैसा स्वभाव है वही वैसा खुद भी है, जो जिसको पसंद करता। पुण्यात्माओं उच्चिष्टम अपीच अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त वासी और उच्चिष्ट है, हाँ उच्चिष्टम का उच्चिष्ट है, तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय हो। आपको दाता वहीं पे स्टार्टिंग में ही आपको दिखला दिया गया कि दाता तीनों के बारे में कितना डिटेल में लिख दिए। तो किसी का श्लोक पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए परमात्मा, और आगे श्लोक में एक्सप्लेन कर दिए। तो इसे कहते हैं अनुवाद, और इसे कहते हैं समाज को दिशा देना। ठीक है जी, चलें 9-10 पढ़ते हैं। दाता क्या दिया करे हैं, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे।
वहां पे परमात्मा नमक वाला लिख दिए स्टार्टिंग में, और यहाँ पे एज इट इज कर दिए। कारण जो ये तद्दशी संत को ही निमित्त बनाना था परमात्मा ने। जो चोर होते ना वो शॉर्टकट लेते हैं, ऊपर कर दो। जो चोर होते हैं ना वो सीधे श्लोकों पे पहुंचेंगे, वो पहले का नहीं पढ़ेंगे जिन पे मन हावी होता। ज्ञान के चोर जो होते हैं ना, ज्ञान के चोरों की बात कर रहा, वैसे नहीं। तो सीधे श्लोक पे पहुंचेंगे, वहां परमात्मा कंक्लूड ही नहीं करे और पहले ही कंक्लूड कर दिए। वहां जूठा भी लिख दिए उच्चिष्ट का, वहां लवण का नमक भी लिख दिए, वहां शास्त्र की आहार भी लिख दिए कि फलाहार, दाल दूध दही घी, और फलाहार भी लिखे हुए हैं। किसी को फलाहार समझ में ही नहीं आया। ये तो तद्दर्शी संत कैसे निमित्त बनता है पुण्यात्माओं, क्योंकि जो एलिमेंट है सुरति नृति मन से प्रथम मंत्र करना है, द्वितीय मंत्र करना है सुरति नृति मन और पवन से। अब सुरति नृति मन पका हुआ भोजन खा के लग ही नहीं सकती है, लग ही नहीं सकती। क्योंकि जो बोल के है वो एक एक मंत्र का लाभ मिलेगा, और जो सुरति नृति मन से करा जाएगा तो 1000 गुना लाभ है। और सतनाम में जब निमित्त बना जाएगा तो 10 लाख गुना लाभ है सतनाम का। अब उसमें ये 4 पदार्थ लग ही नहीं सकते अगर जो आप पका हुआ भोजन खाते हैं, तो आप तो फेल हो गए ना। आपका प्रथम मंत्र का एक मंत्र का लाभ तो उठा सकते हैं, तो बाकी का लाभ उठा ही नहीं सकते। क्योंकि ये शरीर जो है ये दिन भर खाना पकाने में ही, पचाने में ही लगा रहता है, तो कहां से एलिमेंट लगेंगे। और जब ये फलाहार करेंगे तो जल्दी पच जाता और एलिमेंट लग जाते। तभी तो यहाँ पे प्रथम मंत्र में सारे बच्चे कैसे भक्ति कर रहे हैं, और कहीं क्या कहते हैं 4 शब्द भी उन्हें बांट दिया गया, हालांकि मालूम मालूम कुछ नहीं किसी को 12वें पंथ में, और सारे बस मनमाना आचरण और पाखंड और गलत दिशा में भगे हुए। क्योंकि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे। तो थ्योरी प्रैक्टिकल को प्रूफ कराने के लिए परमात्मा यहाँ एक संत के लिए मटेरियल तो पहले दे दिए, क्योंकि वो तो एक एक चीज पढ़ेगा अपने दाता की। उसे तो शौक होगा कि परमात्मा पता नहीं क्या खजाना कहाँ पे क्या रखे हुए हैं। और जो चोर होते ज्ञान के, वो खटाखट दूसरों को दिखाने के लिए, वो खुद भगत बनने के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे होते, वो तो वक्ता बनने के लिए पढ़ रहे होते। तो वक्ताओं ऐसे धोखे खाते हैं। तो सबके सामने दाता दया करे इस अनमोल ग्रंथ में सब कुछ, पर हाथ किसी के कुछ ना लगा। जिस पे दया करने की दाता ने, कह कबीर कृपा कर जन पर, जो है त्यों समझाई। चलें, ठीक है जी। 9वां, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस को रजोगुण प्रधान, अर्थात जिनका ब्रह्मा उपास्य है, जिनके ऊपर लिखे आहार स्वीकार होते हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु राक्षस ने ब्रह्मा की उपासना की थी। अब ये आगे ये भी लिख दिए कि कौन था भाई रजोगुणी। ठीक है जी, उदाहरण दे दिए इतिहास का। 17:10, जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त वासी और उच्चिष्ट है। यहाँ पे भी देखो उच्चिष्ट का दाता भी उच्चिष्ट कर दिए। क्यों कर दिए? जो कि परमात्मा स्टार्टिंग में तो एक्सप्लेन कर दिए, लिख दिए उच्चिष्ट का मतलब झूठा। समझने वाले दास को समझाना था, मालिक ने समझा दिया। और बाकी सब जो चोर लोग थे ज्ञान के, वो तो खूब दबादब जूठा खाते एक दूसरे का। भगत भगत का खूब खाता ना जी, भगत खा सकता है एक दूसरे का, हो ही नहीं सकता, भक्ति ही नहीं हो सकती, भक्ति ही नहीं हो सकती। कारण सब एक दूसरे का स्वभाव और गुरु का जूठा खा सकते, क्योंकि गुरु अधिकारी है और
वो सिर्फ भक्ति करने के लिए ही परमात्मा ने भेजा है, बाई डिफॉल्ट ऐसा उसे बनाया हुआ है, भक्ति के लिए ही बनाया हुआ है। तो उसका जूठा खाओगे तो क्या कहते हैं, एक तो यज्ञ से बचा शेष अन्न वो पहले ग्रहण करता है, और उसके खाने के बाद जो ग्रहण करा जाता है उससे पाप क्षीण होते हैं, क्योंकि ये विधान है। और जो गुरु को परमात्मा अवतार होता है, जो उसे लेकर के आते हैं उच्च लोकों से, उसका जूठा खाएंगे तो उसका तो भक्ति करना उद्देश्य है, आप में भी वही गुण प्रकट होंगे। और गुरु के अलावा अगर जो किसी का भी कोई जूठा खा रहा है तो पुण्य आत्माओं अपनी भक्ति का नाश कर रहा है, परिवार में भी किसी का खा रहा है, छोटे बच्चे का भी खा रहा है। छोटा बच्चा भी तो वो रजोगुणी है, सतोगुणी है, तमोगुणी है, कैसा है, बाद में जब तक मालूम पड़ता है तब तक तो काम हो चुका होता है अपना ही। तो जरा जरा सी ये सावधानियां कैसे जीव का भविष्य बिगाड़ देती हैं। इसीलिए मालिक वाणी में कहे, खान पान में दमन प्राणी भोर फिरे चारों पानी। खूब दबा करके सब पक्का खाते, और नमक भी खाते, खट्टा भी खाते। अब कोई कहेगा जी भोग आरती में सब तो पढ़ाए रखे परमात्मा, उसमें नमक नून अघृत कहावे, दूध दही तो सम्मन भावे। तो ये लिखा तो हुआ है, अगर जो इतना भोग परमात्मा को नहीं लगेगा पृथ्वी पे, हम ही लगाते हैं सारी चीजें। पर जैसे एक में नमक डालते, उस 36 व्यंजन में एक में नमक डालते, बाकी सारा अलूना होता। एक हम नींबू है, नींबू भी है, जो जो परमात्मा आरती में पढ़ाए हैं सारी चीजें नींबू भी रखते, यानी जैसे नींबू पानी हम बनवा दिए या किसी सब्जी में डलवा दिए, क्योंकि वो चीजें फिर पृथ्वी पे होंगी ही नहीं जो परमात्मा को भोग नहीं लगेगा। तो पालने तो बाकी भी हैं, इस वजह से सिर्फ भोग लग रहा है वो। अब ये तो संत ही समझा सकता है ना, क्योंकि उसे परमात्मा समझाते हैं। बाकी सबकी बुद्धि यहां तक पहुंच ही नहीं सकती कि भाई परमात्मा को अगर जो भोग नहीं लगेगा सब, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, तमोगुणी में या बासी और वो तो है नहीं, तमो यहाँ है तो सारा सात्विकी ही, घी में बना हुआ। पर जितना कम हो सकता है सात्विकी आहार की तरफ, यानी उसे भी सात्विकी बना दिया गया, लवण हटा दिया गया और रूखा हटा दिया गया। जीरा हींग मिर्च चूल्हा जब ये कहीं गजब मसाला आरती में पढ़ाते हैं परमात्मा, तो एक किसी सब्जी में या एक किसी चीज में हल्का सा लाल मिर्च भी और हरी मिर्च भी पड़ जाती, तो विधान पूरा कर देते कि पृथ्वी पे सब रहता रहे। नहीं तो जो परमात्मा को भोग लगेगा ही नहीं कोई, ये तब भोग भुगावे कोई परमात्मा के चढ़े रसोई, तो ये मिलेगा ही नहीं पृथ्वी पे। तो इस वजह से बाकी सारे बच्चे भी पालने के लिए, और ये पृथ्वी का सिस्टम चलता रहे, क्योंकि सारे सात्विक आहार करने वाले होते ही नहीं। खड़े हो जाओ निकम्मो, कुछ कर लो, क्यों सो करके अपने कर्म बिगाड़ रहे, कुछ पुण्य कमा लो। तो खान पान में इसी वजह से परमात्मा का दमन प्राणी, और एक खान पान की वजह से इस 84 लाख योनियों के कष्ट उठाता है। कितने इंपॉर्टेंट श्लोक थे, 17, 18, 8, 9 और 10, कि जीव के ना समझ पाने की वजह से कैसा हो गया। क्या कह रहे हैं, जो भोजन अधपका। अब सुन लो पुण्यात्माओं, अब एक बहुत बड़ी चीज भूलवाते हैं, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट मतलब झूठा, तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होते। तमोगुण प्रधान व्यक्तियों का उपास्य देव शिव है, और ये निम्न स्तर के भूत प्रेतों को पूछते हैं, उनका आहार ऊपर लिखित पसंद होता है। अधपका, अधपका में पुण्यात्माओं क्या हो गया, अब जैसे ये जो ये खाते ना हाफ बॉइल्ड, चाइनीज,
जापानीज, ऊपर कर दो वक्त में, नेपाली, बहुत सारी चीजें। तो जो यानी बिल्कुल जरा सा वो कर कर करके, जरा सा बना कर करके, वो भी ठीक नहीं, अधपका, यानी करें तो फिर पूरा करें। स्टीम दे तो इतनी अच्छे से होनी चाहिए, स्टीम्ड अधपके में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो जब तक पानी उबल नहीं जाता और उसमें वो नहीं, तो कुछ चीजें उसमें बनती है। पर अधपका भी खाते हैं ये बहुत सारा, ये लोग, और वो सारा तमोगुणी आता है। अब पुण्यात्मा एक बड़ी चीज भूलवाते हैं, ये फल की तरफ भी संकेत है। जो कच्चे फल खाते हैं, जैसे नारियल पानी, नारियल पानी वो जो कच्चा ले रहे हैं, जो डाब करके बिकता है समाज में, पुण्यात्मा इसी वजह से उसमें एसिडिटी है। वो डॉक्टर भी रेफर करते हैं कि वो डायरेक्ट नसों में दिया जा सकता है, इतना प्योर है, जबकि वो आप एक दो गिलास से ज्यादा पी ही नहीं सकते, क्योंकि डिहाइड्रेट होने लगती है बॉडी। और यही संत को परमात्मा निमित्त बनवाते, हर चीज का वो चिंतन मंथन कर रहा होता है कि परमात्मा की बनाई हुई चीज में जो बॉडी के लिए अच्छा होगा वो डिहाइड्रेट क्यों करेगी बॉडी। अगर जो ये अच्छी है तो सतोगुणी है, वो तो मन को प्रिय होगी। हाँ, होता मीठा है, ठीक है, वो नारियल पानी, पर अगर जो मीठा होने के बाद डिहाइड्रेट कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई गुण ऐसा है ना, क्योंकि वो अधपका है। इसी वजह से संकेत क्या है, किसी भी पूजा में आपने देखा कभी डाब चढ़ते हुए? नहीं, पर आपने हर पूजा में देखा होगा वो बाल वाला नारियल, बाल वाला। क्यों? संकेत तो पहले से दिया हुआ है भाई, वो पका हुआ है, वो पूरा मेच्योर्ड हो गया है। अब उसे आप 10 गिलास भी पी लो, हालांकि पीना नहीं चाहिए, प्रथम मंडल से यम के वो भी जैसे दास से परमात्मा उसमें शहद मिलवा कर करके, जो कि नारियल और शहद का एक साथ ऐसा कॉम्बिनेशन है, आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि हमारे कितना वो हमारे शरीर के लिए कितना लाभकारी है, कितना लाभकारी है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। भक्त समाज मिराक्युलस यानी कॉम्बिनेशन है। तो 2 गिलास, एक सुबह पिलवाते और एक शाम को पिलवाते, 2 ही बार आहार करता है दास, और दोनों बार ये होता है, और फल होता है। तो अधपका का मतलब अधपके फल भी जो खा रहा है ना, उसका भी रजोगुण और तमोगुण बढ़े, क्योंकि वो पूर्णतः मीठे नहीं होंगे, कच्चे में आ जाएगा, वो तमोगुणी हो जाएगा, आपकी वृत्ति चेंज कर देगा। तो शास्त्रों में सारे भेद हैं, शास्त्रों में सारे हिंट हैं कि भैया कहाँ चढ़ाए गए। और पहले देवताओं को, यानी जो भी मंदिर वगैरह होते थे, वहां पे फल ही ले जाके लोग चढ़ाते थे, नारियल चढ़ाते थे, फल चढ़ाते थे, चुनरी चढ़ा देते थे माता जी के जाके। और आपने कभी देखी डाब चढ़ते हुए? नहीं। तो पुण्यात्माओं, हर जगह परमात्मा ने कुछ ना कुछ हिंट दिया हुआ है, उस हिंटों को समझना होता है, तो हम चीजों को कंक्लूड कर लें। पुण्यात्माओं, आज 10 तक ही करवाएंगे। कारण क्या है कि दास नहीं चाहता कि जिसके जितने कर्म बन गए कम से कम उतने ही संभाल ले। 1 घंटे से ज्यादा झेल पाने की स्थितियां बाहर भी भक्त समाज में नहीं होंगी, जब यहाँ पे नहीं होती हैं उतनी, तो बाहर भक्त समाज में कितनी होंगी। और कम से कम एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया 8, 9, 10 में, यानी कि कौन से आहार करने चाहिए, कौन से रोग रहित करेंगे आपको। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, वैसा ही मन हो जाएगा आपका। अगर जो रजोगुणी और तमोगुणी हो गया
तो आप तो बर्बाद हो गए, और सतोगुणी रहा तो परमात्मा की दया आपके ऊपर, आरोग्य, बल और प्रीति, मन को प्रिय, ऐसा खाने से पहला सुखे निरोगी काया पढ़ाया गया। आहार की शुद्धता की वजह से ना सारा बीमार समाज दवाइयों पे डिपेंड, और यहाँ सालों से कोई बच्चा कोई कुछ नहीं। एक बात और बुलवा देते पुण्यात्मा, जब यहाँ पे भी ज्ञानवश प्याज और लहसुन चलता था और मिर्च और वो सब भी चलता था, तो तब भी परमात्मा यहाँ कोई दवाई नहीं खाता था। अब ये कैसे संभव था? ये संभव ऐसे था कि शरण परे को सदगुरु संभाले जान के बालक बोला रे, क्योंकि वो समय नहीं आया था। जैसे ही उसके बाद यहाँ पे सिस्टम टाइट करा गया, देखा आपने, भक्तों की छटनी हो गई, क्योंकि खान पान में दमन प्राणी बहु फिरे हैं चारों खाने, उनके उतने कर्म तो बना दिए गए। कुछ तो बने, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में वो सिर्फ बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने का यत्न नहीं कर रहे थे, मनुष्य देह में भोग भी हो रहता। इसीलिए मालिक कह दिए खान पान में दमन प्राणी बहुत फिरे चारों खाने। और वहां पे जो परमात्मा गुरु को निमित्त बना करके उसे विश्वास होता कि यार ये भक्ति के बाद वो बीमार नहीं कोई हो सकता, दवाई खाने की जरूरत नहीं। तो पुण्यात्मा लहसुन प्याज खाने के बाद, रजोगुणी तमोगुणी सात्विक आहार करने के बाद भी, पका हुआ भोजन भी सब खाते थे, उसमें प्याज भी थी, लहसुन भी था, उसमें तीखा भी था, उसमें खट्टा भी था, नींबू पानी चलता था गर्मी में यहाँ पे। तो उसके बाद भी यहाँ पे कोई दवाई नहीं खाता था। क्यों? जो परमात्मा गुरु को निमित्त बना कर करके जो आशीर्वाद के लिए निमित्त बनाते थे, उसकी शक्ति से सब चल रहा था। इसीलिए परमात्मा सत्संग में कहे कि अधिकारी द्वारा करा हुआ कार्य सफल होगा, क्योंकि उसे अधिकार मतलब उसे राइट दिया हुआ है, और अधिकारी का मतलब होता है नौकर, ऑफिसर। और सतगुरु परमात्मा होते हैं। भगवान की संज्ञा सतगुरु से स्टार्ट होती है। तो जी सतगुरु अलग होते, गुरु अलग होते। क्या खाना है, क्या है, सतगुरुदेव जी ने अपने सत्संग में तो सब निर्देशित कर रखा था, पर तद्दशी संत के अलावा और कोई समझ ही नहीं सकता मालिक के सत्संगों को। समझे पुण्यात्माओं? तो ऐसे ही कुछ आंख मिचोली खेलते हुए माँ काल के अंशों के साथ सारा मार्ग परमात्मा अपने अंश को तो समझा दिए, और बाकी वो चोर लोग ज्ञान के वो खाली हाथ खाली खोखते रह गए। इसीलिए परमात्मा कहे जो 12वें पंथ में होंगे वो असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते, और 13वें में जिसने भक्ति करनी होगी यही मार्ग, और ये आगने वाले कुछ समय में आपको दिखलाते हैं कैसे खेल पलटने वाला है, कि कैसे सारा यहाँ पे आकर के गिरेंगे सब। चले पुण्यात्मा, जंग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निवेदन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम मुक्ति दें। सत्साहेब हो गया।